और ये जो क्षति हुआ है उसका भी उन्हीं लोगों के ऊपर वसूली किया जाना चाहिए। सर, आप सीधे तौर पर गुरु कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका हाथ था इसमें घटना हुई। आप देख लीजिए, मेरे हाथ में चित्र है। मैं रखा हूं सर। हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से रुद्रगुरु बैठा हुआ है और ये जो उकसाने वाला भाषण भी इनके द्वारा दिया गया है। कई एक ऐसे वहाँ के तत्व जो सतनामी समाज को उकसाने का काम किया है। मैं उसी बात को फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि सतनामी समाज एक तो शांत प्रिय होता है और इस तरह के जो घटना घटा है उसे कभी पसंद नहीं करता। और एक तो गिरौदपुरी धाम हमारा पवित्र स्थल है। पूरे सतनामी समाज के लोग हर साल भव्य रूप से एक मेला के रूप में बाबा गुरु घासीदास जी का पूजना अर्चना करके आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाते हैं और ऐसे कृत्य सतनामी समाज के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये लोग सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह से घटना जो घटा है, जैत खाम जो काटा गया है, ये समाज के लोग कर ही नहीं सकते। उपद्रवी तत्व है, चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से कृत्य कर सकता है और उसका मांग सतनामी समाज के द्वारा जो मांग किया गया है निश्चित रूप से जायज है। सतनामी समाज का मांग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का भी घोषणा कर दिया है। उसके बाद इस तरह से जो उपद्रव किया गया है, निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी और मैं आरोप लगाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रूप से इसमें हाथ है। ये प्रशासनिक लेजर व्यवस्था नजर नहीं आती? जब कुछ सैकड़ों लोग थे, कुछ लोगों की परमिशन ली गई थी, तो हजारों लोग कैसे पहुंच गए वहां पर? नहीं, वो तो स्पष्ट है। ये जो भीड़ है, अब बताइए 15,000 लोगों का भोजन का व्यवस्था था, उससे कहीं ऊपर लोग थे और इतना भीड़ को एक साथ अंदर प्रवेश करना, तोड़ फोड़। आप जाके साइड हम लोग घूम के आए, हमारे साथ माननीय गृह मंत्री जी भी था, हमारे आदरणीय टंकराम वर्मा मंत्री भी साथ था। रात को हम लोग पूरा एरिया घूमे। देखोगे तो पूरा इतना बड़े बिल्डिंग, कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और तहसील कार्यालय में भी आगजनी हुआ है। इस तरह जो घटना को अंजाम दिए हैं, यह हकीकत में बहुत बड़े दुखद घटना है। जी हाँ, ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। स्पष्ट रूप से फोटो में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ये बताइए, गाड़ी का व्यवस्था इन लोग किए थे, लोगों को गाड़ी के माध्यम से इकट्ठा किया गया और राशि भी दिया गया। 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था, इतना बड़े टेंट, इसका भी व्यवस्था किया गया। ये षड्यंत्र के तहत ही किया गया है और यह कार्यक्रम सरकार के पास क्या इनपुट था सर? प्रदर्शन तो होना था, ये पहले से तय था, तो सरकार के पास क्या इनपुट था? क्या कांग्रेस के नेता लोग आ रहे हैं, 15,000 लोग आ रहे हैं? और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो घोषणा किया है न्यायिक जांच का, उसके बाद समाज के लोग संतुष्ट हो गए थे और इसमें इतना बड़े घटना हो जाएगा ऐसा भी नहीं था। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व घूस करके इतना बड़े घटना का अंजाम दिए हैं। सर, आप कह रहे हैं उपद्रवी तत्व इस घटना को अंजाम दिए हैं। दोपहर से प्रदर्शन लगातार चलता रहा, शाम तक चलता रहा। 3 से 4 घंटे तक प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट को जलाते गए, गाड़ियां जलाती रही, लेकिन प्रशासन कहीं वहां पे नहीं दिखा। चाहती तो राजधानी से पुलिस भेज सकते थे, व्यवस्था को पहले ही कंट्रोल किया जा सकता था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल रहा सरकार का। व्यवस्था सवाल है सर आपसे, पुलिस सवाल है वो जो मेरे भाई ने पूछा सवाल, जब 15,000 का आपको इनपुट था तो 1,000 पुलिस की व्यवस्था उससे क्यों की गई थी? नहीं, वही तो बताया ना। ये क्या है, न्यायिक जांच होने के बाद समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे, ये था। लेकिन वहाँ हुआ उल्टा। मंत्री जी, इधर से एक सवाल है, इसमें भीम आर्मी के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं 10 तारीख को वहाँ आप आइए, हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर कोई जांच हो रही है जो ये वायरल हो रहा है वीडियो? नहीं, जांच निश्चित रूप से होगा और जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है
उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इंटेलिजेंस जो शासन का प्रशासन का इंटेलिजेंस है, आईबी है, उसने ये जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की? उनकी जानकारी में क्यों नहीं आया कि भीम आर्मी अगर वायरल कर रहा है, उधर से 15,000 आप बोल रहे हैं 15,000 लोग का खाना बना, फिर पुलिस व्यवस्था कम, उसके बाद तो शासन की प्रशासन की कमजोरी माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था तो था, आईबी का व्यवस्था था, बताया ना भाई, वही बताया ना भाई कि एक न्यायिक जांच के बाद। कितने करोड़ का नुकसान हुआ? हेलो। कितने करोड़ रिकॉर्ड तो जले हैं, तो आम आदमी परेशान होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था करें? जी हाँ, परेशान तो होगा, रिकॉर्ड तो जला है, ये सबके लिए चिंता का और दुख का विषय है। और वहाँ तो मेरे ख्याल से जो इतना नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिल लगभग 150 से ऊपर मोटरसाइकिल और 50-60 चार चक्किया वाहन ये जला है, 4 फायर ब्रिगेड। और जहाँ पे आप देखो पूरा बलौदा बाजार में रोड में जो ग्रिल लगा हुआ उसको भी तोड़ फोड़ किए हैं, और यहाँ तक के कलेक्ट्रेट के सामने जो तिरंगा झंडा था उसको भी निकाल करके वहाँ सफेद झंडा लगाए। इस तरह से उपद्रव किया गया है। सवाल है कि आपने विधायक पर आरोप लगाया, पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया है, कांग्रेसी विधायक हैं, सरकार का सीधा आरोप है, तो इनको क्या गिरफ्तारी होगी इनकी? निश्चित रूप से जो जांच होगा उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। जी, सरकार और समाज की कोई कमेटी बन रही है क्या कि इस मामले को आगे किस तरह से हैंडल करना है? कोई कमेटी आप लोगों की सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं, ऐसा कमेटी तो नहीं बन रहा है, लेकिन न्यायिक जांच का घोषणा हुआ है, उसमें सब तथ्य सामने आएगा। जो जैद खान को जिसके द्वारा काटा गया है उसको भी समाज के लोग सामने लाना चाहते हैं कि ऐसा हरकत किसने किया है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, वो बात भी सामने आएगा ये जांच से। जो दोषी है निश्चित रूप से वसूली कार्रवाई होना चाहिए। जब भी कोई सामाजिक या इस तरह के आंदोलन होते हैं तो ऐसे में जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि कई आंदोलनों में शामिल होते रहे हैं, तो उन पर सीधे आरोप लगाना क्या ये सही है? वो तो सबका स्पष्ट दिख रहा है, जो चल रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, जितने पत्रकारों के द्वारा जो उनके कैमरा में कैद है वो सब इकट्ठा किया जा रहा है। अभी कितने नाम सामने आए हैं, कितने आरोपी तय हुए हैं अभी तक? नहीं, 50 लोगों का तो प्रमाणित हो चुका है और कार्रवाई चल रहा है। जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होते जा रहा है। अभी लगभग 200 लोगों का गिरफ्तारी किया जा चुका है। मंत्री जी जो कमेटी बनाई है उसका सर्वे सर्वर शिव डहरिया और रुद्र कुमार गुरु को ही बनाया है। कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है, क्या ये दोनों इनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाए? वो तो स्पष्ट दिख रहा है, मंच में बैठे हुए हैं, मंच पे भाषण बोल रहे हैं, समाज के लोग समाज को उकसाया जा रहा है, यह भी स्पष्ट मैं तो बता चुका हूँ। मंत्री जी ठीक है, बाहर के लोगों का भी यहाँ पे बिहार का या अन्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक भैया, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बालौदा बाजार हिंसा पर सरकार के मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि किस तरीके से शांति बहाली की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ चीजें चल रही हैं। बीते दिनों हिंसा और उसके बाद इस मामले पर सियासत हो रही है, लेकिन इससे पहले आपको एक अपडेट दे दें कि इस मामले पर हिंसा वाले दिन ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की और उसके बाद इस मामले को बेहतर तरीके से यानी यहाँ पर शांति बहाल करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। उसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, मामले में जांच की जा रही है। पर इस बीच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कई बयान सामने आए हैं और विपक्ष
की तरफ से इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन को घेरने की कोशिश की जा रही है। पर सबसे खास यह है कि बालौदा बाजार मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि किस तरीके से शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है, स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एनडीटीवी आपसे लगातार अपील करता है, घबराए ना और शांति से हर एक मसले पर बात विचार करके अपनी बातें आप रख सकते हैं। हिंसा किसी भी मुश्किल का समाधान नहीं है, इसी की कोशिश भी की जा रही है और स्थिति बेहतर हो यही सबसे बेहतर है। इसके बाद इस मामले पर जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत अगर आप जाते हैं तो ये सबसे बेहतर होगा। हालांकि इस मामले पर लगातार आला अधिकारी और नज़र है सरकार की भी। धारा 144 लागू कर दी गई है। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जुल्फिकार, अभी सरकार के मंत्रियों की तरफ से बालौदा बाजार मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां सामने आई हैं। आपसे अपडेट और इस स्थिति से किस तरीके से निपटा जा रहा है, किस तरीके से शांति बहाली की कोशिश की जा रही है, वो समझना चाहेंगे। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और अब सरकार की तरफ से जिस तरीके का बयान आया है और सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सतनामी समाज के मंत्री हैं दयालदास बघेल समाज से आते हैं, उसके साथ साथ बालौदा बाजार के जो मंत्री हैं टंकराम वर्मा और स्वास्थ्य मंत्री, इन 3 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दयालदास बघेल ने सीधे तौर से कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया और उनका कहना है कि जब सतनामी समाज के जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर तोड़फोड़ हुई, उस मामले में समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें कांग्रेस के ऐसे नेता का उपस्थिति थी जो उस समाज से आते नहीं है। उन्होंने सीधे तौर से देवेंद्र यादव का नाम लिया और उसके साथ ही पूर्व मंत्री रुद्र गुरु की बात कही और कांग्रेस के विधायक कविता प्राण लहरे, उन्होंने कहा कि इनके पास वीडियो है और तीनों कांग्रेस के नेता उस मंच पर मौजूद थे और इनके द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए। सतनामी समाज जो है वो शांति प्रिय समाज है और वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। इसमें उपद्रवी शामिल थे, तो उन्होंने इस पूरे मामले की बात कही कि सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अपडेट देते हुए उन्होंने ये बताया कि इस मामले में अब तक 200 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो कि अगर देखा जाए तो राज्य बनने के बाद ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें पूरे कलेक्ट्रेट को आग लगा दी जाती है, दर्जनों गाड़ियां जला दी जाती हैं, 2 व्हीलर कई सारी खड़ी रहती हैं, उनको जला दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा घटना थी। उस घटना पे सरकार की लगातार बैठकें थी। अभी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी और कांग्रेस पर आरोप सीधा लगाया कि कांग्रेस की जो सत्ता छत्तीसगढ़ से गई है उसकी वजह से वो हताशा में हो। छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो कांग्रेस के नेता खराब करने में लगे हुए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जुल्फिकार, इस मामले पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या सतनामी समाज की तरफ से कोई बयान सामने आया है और धारा 144 को लेकर क्या अपडेट है, आम जनता भी से समझना चाहती। जब कभी भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं में प्रशासन के पास अधिकार होते हैं और वो धारा 144 सीआरपीसी की लगा दी जाती है ताकि 4 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे ना हो और किसी भी तरीके की जो अफवाहें हैं वो फैले और घटना बढ़े नहीं। तो वहां पे धारा 144 जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई, तो मतलब पूरे शहर में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है और समाज के जो लोग आक्रोशित हैं वो हालांकि अब वहां पे है नहीं, सभी अपने अपने घर पे हैं और इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। सरकार का जो कहना है कि 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जो सोशल मीडिया में वायरल जो फुटेज हैं उन फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अभी तक सरकार 24 घंटे में देखिए लगातार सरकार की तरफ से बैठकें थी, हाई लेवल मीटिंग भी कल हुई थी, मुख्यमंत्री ने ली थी और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में समाज के लोग नहीं है और समाज के लोगों के द्वारा इसकी तोड़फोड़ नहीं की गई, उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की। और बिल्कुल मौके का कुछ लोगों ने फायदा उठाया। जुल्फिकार, आप आपसे जरा ये समझना चाहेंगे कि धार्मिक स्थल पर जो कुछ चीजें बीते दिनों हुई थी उस मामले में पहले कुछ गिरफ्तारी हुई थी, मसलन 2 या 3, उस मामले में क्या है अपडेट? इसके पहले जब जो घटना हुई थी ये करीब 15 और 16 मई की घटना थी। बालौदा बाजार का जो सतनामी समाज का धार्मिक स्थल है वहां पर जो जैत खंभ जो सबसे ज्यादा पवित्र स्तंभ माना जाता है उस जैत खंभ को तोड़फोड़ की गई थी। उस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन समाज के लोगों का ये कहना था कि जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो मुख्य आरोपी नहीं है, आरोपी दूसरे हैं और उन आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसी मामले को लेकर समाज के
तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, और उस मामले पर जब उग्र प्रदर्शन करने की तारीख कल की निर्धारित की गई थी, इसमें कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी नाकामी यहाँ पे नजर आती है। क्योंकि जब समाज ने बोला था और समाज ने अल्टीमेटम दिया था, तो उसके पहले ही समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ जिला प्रशासन को बात करनी चाहिए थी, जिला कलेक्टर को बात करनी चाहिए थी, जिला के एसपी को बात करनी चाहिए थी कि एक धर्म विशेष के लोगों के अगर धार्मिक स्थल में अगर तोड़फोड़ होती है और वो आक्रोशित हैं, उनके समाज जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आक्रोशित हैं, तो उनको बैठाकर बात करनी थी कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो तर्कसंगत है और तथ्यों के आधार पर है। बिल्कुल बिल्कुल जुल्फिकार, इस मामले में इस घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्काल मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद एक्शन लेने की बात कही गई, स्थिति को बेहतर बनाने की बात की गई। क्या कुछ नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर, और इसके साथ इस मामले पर कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी, तो उस मामले को लेकर क्या है अपडेट? जांच के आदेश दिए गए हैं। अब जब न्यायिक जांच के आदेश में उसके न्यायिक आदेश में किससे न्याय कराया जाएगा उसके लिए एक नया नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी होगा। लेकिन अभी जो है प्रशासनिक तौर से अगर देखें, सरकार के तौर से इस पूरे घटना को कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण में है। और जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही जो जानकारी दी गई है कि इस मामले में जिला प्रशासन ने FIR दर्ज कराई है पुलिस थाने में, और इस मामले में 200 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और सीधे तौर से ये पूरा मामला जो है ना राजनीतिक रंग यहाँ पर देने की पूरी कोशिश की गई है, और सीधे कांग्रेस के लोगों पर ही ठीकरा फोड़ा गया है। बिल्कुल सियासत तो हो ही रही है। जुल्फिकार, आपसे एक शॉर्ट कमेंट चाहेंगे, जिस धार्मिक स्थल पर का मामला ये सामने आया, क्या वहां पर सुरक्षा के तौर पर कुछ चीजें की गई हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है या दी गई है? सुरक्षा पूरे बलौदा बाजार में बढ़ी हुई है, और खासकर जो धार्मिक स्थल है गिरोधपुरी का जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा पवित्र क्षेत्र माना जाता है, गुरु घासीदास की जो तपोभूमि है, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि अब इस तरीके से कोई भी वहां पे एंट्री ना हो। जी, अभी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।